निरंकार से कहिए दान निरंकार जी। सत्संगत कुछ रोज पहले निरंकारी राजमाता जी के वो वरदान युक्त शब्द वॉइस डिवाइन के माध्यम से सुनने को मिले, जिसमें पूछा गया कि भक्ति क्या है। और आगे से निरंकारी राजमाता जी ने एक ही लाइन में फरमाया कि गुरु ने जो कह दिया उसको ज्यों का त्यों मानना ही भक्ति है। सत्संगत संपूर्ण अवतार बाणी में भी वो शब्द लिखा जो दर्शा रहा है कि एक भगत की पहचान क्या होनी चाहिए, भगत की पहचान क्या होती है। तो वो शब्द इस प्रकार की, गुरसिख गुरु दी अख नल वेखे, गुरु दे कन नल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनता है। कि ये जो भगत की नजर, दुनियावी नजर तो यही है, ये शरीर मेरा, ये नजर, ये आंखें तो वही रहेंगी, लेकिन अब इन आंखों से देखा क्या जा रहा है। अगर इन आंखों से निरंकार देखा जा रहा है, परमात्मा देखा जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो नजर गुरु वाली हो गई। फिर अगर बोला जा रहा है, जुबान तो है, जुबान तो मेरी ही है, पर इस जुबान से बोला क्या जा रहा है। अगर गुरु के ज्ञान को पैमाना रखते हुए इस जुबान से बोला जा रहा है कि सामने कौन है, मैं बोल किसके सामने रही हूं, सुन कौन रहा है, बोल कौन रहा है, बुलवा कौन रहा है। तो सत्संगत जब इस बात को एहसास के साथ जोड़ा गया तो सत्संगत फिर वो भाव कि निरंकार ही बोल रहा है, निरंकार ही बुलवा रहा है और निरंकार ही सुन रहा है। फिर सत्संगत इसलिए कहा गया कि गुरसिख गुरु दी अख नल वेखे, गुरु दे कन नल सुनदा है। फिर सत्संगत ऐसा भगत, ऐसा गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनदा है। कि अब ज्ञान सरोवर में है। और सत्संगत सरोवर जलाशय को कहते हैं, और जो भगत होता है वो तो निरंतर 24 घंटे इस ज्ञान सरोवर में रहता है। अब ज्ञान सरोवर क्यों कहा गया? क्योंकि सत्संगत जब इस परमात्मा को देख लिया, परमात्मा को पहचान लिया, निरंकार को देख लिया, तो फिर उठते बैठते सोते जागते जो भगत होता है वो निरंकार में ही रहता है। फिर सत्संगत जैसे जो मछली होती है वो जल में, उसके चारों तरफ जल होता है जलाशय में, और सत्संगत ठीक इसी प्रकार जब गुरु ने ये ज्ञान दे दिया तो ये बता दिया कि तू और निरंकार अलग हैं ही नहीं। फिर सत्संगत गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनदा है। हीरे मोती चुनने का अर्थ सत्संगत यहाँ कोई उपलब्धि से नहीं जोड़ा जा रहा, कोई उपलब्धियां नहीं कि हीरे मोती चुनना कोई उपलब्धि नहीं सत्संगत कि मेरे जीवन में महल माड़ियां बन जाएंगी। अगर वो मिलनी होंगी तो ये इनकी रजा है, ये जानते हैं सत्संगत। में उन महल माड़ियों को, मैं इनकी कृपा को उन महल माड़ियों से डिफाइन ना करूं सत्संगत। फिर वो भाव सत्संगत में ये सब मिलने के बाद भी जो भगत होता है वो यही कहता है कि सच्चे पातशाह तेरे चरणों का संग प्राप्त होता रहे। फिर वो माता सीता हनुमान जी से कह रहे हैं प्रसन्न होकर कि तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, बताओ क्या चाहिए। तो आगे से यही कहा गया कि आप माता हैं, जो कुछ दे दें। फिर आगे वर मिला कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसी सिद्धियां, ऐसी उपलब्धियां, द वेल्थ, द माइट, जिसके लिए संसार लोचता है, मेरा मन लोचता है, न केवल प्राप्त हुई बल्कि दाता बना दिया, देने वाला बना दिया। पर सत्संगत भगत बड़ा चेतन, सेवक बड़ा चेतन,
ये कहता है क्या इससे मेरे राम रीझेंगे? तो आगे से कहा गया नहीं, इससे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर साथ संगत आगे यही अरदास कि माता कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरे राम रीझ जाए। साथ संगत फिर आगे वही आगे की पंक्तियों में आशीर्वाद मिला कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वरदीन जानकी माता, सदा रहो रघुवर के दासा। कि ये सारी जो माइट है, जो वेल्थ है, जो ये उपलब्धियां मिल रही हैं संसार में, ये तो गुरु ने रीच कर दे दी कि तू ये भी रख ले। और साथ ही जो भगत की भक्ति का आधार, जो जीवन का आधार, कि सदा रहो रघुवर के दासा, कि अपने चरणों का संग दे दिया, अपने चरणों की एक वो सेवा दे दी। और साथ संगत भगत का जीवन भी ऐसा है, संत का जीवन भी ऐसा कि सदा अपने सदगुरु के सामने, अपने गुरु के सामने यही मांगता है कि आप अपने चरणों की भक्ति देते रहिएगा। फिर वो तमाम उपलब्धियां, फिर वो राजा जनक भी मुबारक है, क्योंकि सिंहासन पर बैठकर वो कारज गुरु का ही कर रहे हैं। फिर शासन तो हो रहा है, पर फिर ये भाव नहीं, ये वो निष्काम भाव, सेवक का सेवा, निष्काम भाव सामने आता है। अंत में यही अरदास, यही प्रार्थना कि सच्चे पातशाह तरीका नहीं आता, बोलते हुए न जाने कितने ही साल हो गए, अब वो जीवन का सार भक्ति बन जाए। अब वो जीवन आप जी ऐसा बना देना जिस रास्ते आप चाहे उस रास्ते पर चलते चले जाएं। साथ संग